गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9 है 10 है, नंबर 9 है। 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9? जरा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 point P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to DQ। और उसके बाद 5 पॉइंट है, इसको प्रूफ करना है हमें। कितने पॉइंट है टोटल? 5 पॉइंट है, इसको प्रूफ करना है। तो पहला पॉइंट क्या है देखिए जरा, हमने ग्रीन बोर्ड पे लिखा है। पहला पॉइंट क्या है देखिए जरा, पहला पॉइंट ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए जरा फिगर बना चुके हैं हमने। ABCD पैरेललोग्राम है, BD इसका डायगोनल है, इसके 2 पॉइंट है P और Q और दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि सारे 5 पॉइंट है, प्रूफ करना है। पहला पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। तो देखिए जरा, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इसमें देखिए APD एंड CQB ले लिया, दोनों ट्रायंगल को उसमें दिखा देंगे। AD BC। ये जो AD है ये BC के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा DP DQ दिया हुआ है। ये जो है ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है। और क्या है, इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो ये दोनों देखिए आप अल्टरनेटिव जनरल एंगल होगा, क्यों होगा? क्योंकि AD और BC पैरेलल है और BD हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारा अल्टरनेटिव जनरल एंगल बन जाएगा। तो इससे देखेंगे आप कि दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, और वो क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो ट्रायंगल हमारा APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? CQB। क्लियर है? देखिए जरा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी का पूरा हमने पढ़ लिया, कंडीशन कितने भी होते हैं। अभी उसी का यूज एप्लीकेशन कर रहे हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट हमारा। दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरा पार्ट देखते हैं, हमें प्रूफ करना है AP CQ। तो इसी ट्रायंगल पे ये पार्ट से जरा अच्छे से देखेंगे आप। AP क्या हमारा? ये AP है, ये AP है और ये क्या हमारा? CQ। दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। AP CQ क्यों हो जाएगा? बाई सिंप्लिसिटी से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा सेकंड पार्ट। बहुत इजी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी इजी है। थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग गिवन थिंग्स को लेके चलना है हमें। समझ में आया क्या? ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट क्या हमारा। सेकंड पार्ट फिर एक दो ट्रायंगल आ गए, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। AQB देखिए जरा, AQB कहां है? थर्ड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। यही है CPD, AQB एंड ट्रायंगल CPD। देखिए AQB का है AQB, ये ट्रायंगल लेना है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CPD, ये ट्रायंगल लेना है। देखिए जरा, ये AP CD होगा क्या? AQB में AP CPD में CD होगा क्या? जरूर होगा। क्यों होगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? QB DP। इस ट्रायंगल में AQB में और ट्रायंगल CPD में ये दिया हुआ है पहले से QB या DQ। QB DP या PD, ये गिवन थिंग्स है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अभी दो चीजें हमारी इक्वल हो गई। क्या इक्वल कर दिया हमने? दो साइड इक्वल कर दिया। अब क्या दिखाना है? या तो कोई तीसरी साइड इक्वल दिखा रहे हैं या कोई एक एंगल। एंगल में कौन सा होगा? जरा देखिए आप, अगर इसको हम इसको
अगर हम 3 लेते हैं और इसको हम 4 लेते हैं तो क्या इक्वल होगा क्या? देखो जरा पीछे से देखो, एंगल 4 ए टू बी में एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 सी पे डी में एंगल 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। अल्टरनेटिव इंटीग्रल अल्टरनेटिव ये बहुत बार यूज हो रहा है अल्टरनेटिव इंटीग्रल। हमें लगता है आपको याद हो गया होगा ये क्यों होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा आपके लिए, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज द ट्रांसवर्शन। बी डी इज ट्रांसवर्शन। आपको याद रखना चाहिए क्यों हो रहा है फैक्ट, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए टू बी congruent triangle C2D, जिस ट्रायंगल को लेना है वो करना है, हम उसी को लेके चल रहे हैं और उसी पे क्या इक्वल है उसी को शो कर रहे हैं। सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए हमारा ये ऐसे ऐसे ये और ये और इसके बीच का एंगल ये और ये बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ऐसे कंग्रुएंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की जगह क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट इसी से निकलेगा, बाई सी पी से फिक्स हो जाएगा ए क्यू। ये इसके इक्वल आ गया था, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया था। अब ये इसके इक्वल हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू पी सी या सी पी, क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी पी, बाई सी पी सी पी। समझ में आया क्या? अब देखते हैं लास्ट पार्ट क्या हमारा ए बी सी क्यू, जो हमारा ए बी सी क्यू। ये वाला जो फिगर है ये रैखिक पैरेललोग्राम होगा। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर आप पैरेललोग्राम का डिफिनेशन देखें तो क्या होता है? अपोजिट साइड से इक्वल, अपोजिट साइड से इक्वल, तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। आपका रोम्बस भी क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है। ये सारे जो फिगर हमने बताए सबके सब क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। अपोजिट साइड से आर इक्वल, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड से इक्वल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो वो क्या होता है? एक्चुअली में पैरेललोग्राम होता है। देखना तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ से, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू, फ्रॉम लिखा पड़ा है यहाँ पे, फ्रॉम सेकंड में लिखा AP इक्वल टू CQ और फोर्थ लिखा है AP इक्वल टू CP। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ से हमारा APCQ इज अ क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। और लास्ट में लिखोगे इट्स प्रूव्ड। यहाँ पे लिखो क्या? इट्स प्रूव्ड। समझ में आया? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, बहुत इजी है, सिंपल। बस आपको जो प्रूफ करना है उसको लेके चलना है, उसी पेंडल में देखना है क्या इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, 10 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखे जरा बुक में, पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, सारा अच्छा। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, डाउट नहीं रखना है माइंड में, एग्जाम में बहुत इजी आता है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस से किया आपको। देखिए ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। क्या होता है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन करते ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसमें हमारा क्या है? BD इसका डायगोनल है। अब कह रहा है पॉइंट A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट A से क्या ड्रॉ कर रहे हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये भी 90 हो जाएगा। और पॉइंट C से भी क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी हमारा 90 हो जाएगा। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ये भी 90 होगा, ये हमारा P है, ठीक है। अब कह रहा है कि सो है गिवन थिंग्स लिख लेते हैं। इसमें से गिवन थिंग्स क्या है? गिवन थिंग्स क्या है तो देखिए आप, इसमें दिया हुआ है कि ABCD जो है ये हमारा पैरेललोग्राम है।
परपेंडिकुलर बीपी एंड सीक्यू परपेंडिकुलर बीपी, ये चीजें गिवन और कुछ भी गिवन नहीं है। ABCD is the parallelogram, क्लियर। और क्या हो जाएगा हमारा AP परपेंडिकुलर BD एंड CQ परपेंडिकुलर BD, डायगोनल पे परपेंडिकुलर, और कुछ नहीं दिया इसके अलावा। दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट ट्रायंगल APD। टू प्रूफ फर्स्ट ट्रायंगल APB कंग्रुएंट ट्रायंगल CQD, और सेकेंड हमें प्रूफ करना है AP CQ। अगर आप इसको प्रूफ करेंगे फर्स्ट वाला तो सेकेंड ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। APB देखिए जरा, ट्रायंगल APB लिखा है APB, ये इस ट्रायंगल में, और दूसरा क्या हमारा CQD, इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल में इनको हमें कंट्रोल दिखाना है। सबसे पहला ये दिया आपको ट्रायंगल। अब चलते हैं प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, जिस ट्रायंगल को कंट्रोल दिखाना है उसको आप लिखिए APB एंड ट्रायंगल, कैपिटल इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। अब जरा APB के देखो क्या इक्वल है और CQD में क्या इक्वल है, तो आपको दिखेगा कि AB जो इक्वल हो जाएगा किसके, CD की। अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम कितनी बार लिख चुके हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए जरा, अभी ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो एंगल APP is equal to एंगल CQD is equal to 90 डिग्री। ये गिवन है हमारा, गिवन है, क्लियर है। अब एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, एक और कोई चीज चाहिए, या तो एंगल होगा या तो साइड होगा। देखो जरा, और कुछ गिवन थिंग्स से निकल सकते हैं क्या? गिवन थिंग्स में और कुछ भी नहीं है। तो अब क्या होगा जरा देखिए, अगर हम इसको 1 लेते हैं, इसको क्या लेते हैं 1, ठीक है। ये क्यों है हमारे, ये पॉइंट क्यों है, इसको लेते हैं हम, और इसको क्या लेते हैं 2, इसको क्या लेते हैं 2। तो जरा देखें फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, समझ में आया। क्यों हो जाएगा अल्टरनेटिव, अगर ये और ये हमारा पैरेलल है, जैसे लिखते हैं यहां पे AB पैरेलल BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, इसके लिए हमारा AB और BC पैरेलल है, ये AB है, ये BC है, ये पैरेलल और ये डायगोनल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही 1 है, ये वाला है हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये AB है और ये क्या है हमारा BC है। समझ में आया क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वेरी गुड, बहुत इजी है। देन अब क्या हो जाएगा हमारा, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल APB कंग्रुएंट ट्रायंगल CQD बाय किससे हो जाएगा AAS से, एंगल साइड से, दो एंगल और एक साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और दूसरा क्या है हमारा, सेकंड बाय सिंपलिसिटी से हो जाएगा। देखिए जरा AB क्या है, इसी ट्रायंगल का ये जो अल्टीट्यूड AC की लेंथ है, हाइट है, और ये दूसरा ट्रायंगल का हाइट है, और ये दोनों ट्रायंगल दोनों जो साइड है ट्रायंगल में आ रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा AB CQ बाय सिंपलिसिटी। समझ में आया क्या? अब ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी डायगोनल पे पैरेललोग्राम के किसी डायगोनल में से पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल पे वर्टेक्स से
डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या अभी यहाँ पे मैथड फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड, लास्ट में क्या है, इट्स प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है हमारा, देखिए जरा 11 अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इजी है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, बट हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए बी सी एंड डी एफ दो ट्रायंगल है। तो देखिए फिगर ये बेटा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, अगर टाइम होता है तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या है, ए बी सी डी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है। ये बनाया हुआ फिगर बना हुआ है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप देखिए ए बी सी, ये हमारा सी, ठीक है। और डी ई एफ कैसे, जरा देखिए उसके क्या होता है, ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी, ये जो ए बी है ये पैरेलल होगा डी की। ये लिखते हैं डी ई एफ, देखो दिया हुआ है ए बी पैरेलल डी एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। ए बी इक्वल टू डी ई है, ए बी इक्वल टू डी है, ठीक है। और क्या दिया है, व्हाट इज ए बी सी आर ज्वाइंट टू व्हाट इज डी ई एफ। ओके, ए को डी से ज्वाइन करना है, इसको क्यों, बी को ई से ज्वाइन करना है और इसको बी से ज्वाइन करना है एफ से। देखिए जरा फिगर बुक में अच्छे से बना हुआ है, डाउट नहीं रखना है, फिगर से ज्यादा क्लियर हो जाना होगा आपको। ठीक है, बस ये दो चीजें दी हुई है, ए बी हमारा इक्वल है डी के और पैरेलल है। दूसरा क्या है, बी सी जो है ये इक्वल है सी एफ के और क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है पहला, फर्स्ट गिवन थिंग्स के लिए हैं, गिवन थिंग्स के लिए जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल डी। दूसरा क्या होगा, BC is equal to EF, BC is equal to EF and BC parallel EF। ये गिवन थिंग्स है हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट प्रूफ में देखें, बाकी चीजें बुक में दिया हुआ है, क्या क्या ज्वाइन करना है हमने कर दिया पहले से। ABCD से कोऑर्डिनेट करो, ABCD is a parallelogram, क्या है हमारा पैरेललोग्राम, फर्स्ट है। सेकंड क्या है हमारा, BEFC, BEFC is also parallelogram। थर्ड क्या है, बहुत ज्यादा प्रूफ करना है, AB पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF, ये जानिए प्रूफ करना है। फोर्थ ACFD is a parallelogram, is a parallelogram। Fifth AC equal to DF, AC equal to DF। और लास्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC जो है ये कंपोनेंट है किसके, ट्रायंगल DEF के। लास्ट में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। क्लियर हो गया है, फिगर से आपको क्या प्रूफ करना है, और क्या गिवन थिंग्स है, यहां लिखते हैं हम प्रूफ। देखिए जरा सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ABED इज अ पैरेललोग्राम, कैसे प्रूफ करेंगे, जरा देखें आप क्या दिया हुआ है। ABED पहले देख रहे हैं कहां, ABED, ये इसको दिखाना है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे दिखाएंगे आप, जरा देखिए, सोचिए जरा कैसे दिखाएंगे।
AB इक्वल टू DE इक्वल एंड पैरेलल है। AB इक्वल टू DE इक्वल एंड पैरेलल है, तो क्या पैरेललोग्राम होगा क्या? यस। अगर पैरेललोग्राम का डेफिनेशन आप देखें तो एक होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तब भी वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। दूसरा डेफिनेशन क्या है? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड, कम से कम एक पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल है और पैरेलल है तो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। चलो देखिए आप फर्स्ट पार्ट के लिए हम सीधे स्टेटमेंट से लिखते हैं गिवन थिंग से। क्या है कि AB इक्वल टू D, क्या हुआ है? AB इक्वल टू D एंड AB पैरेलल D, ये भी क्या हुआ है? एक ही पेयर चाहिए अपोजिट साइड का जो इक्वल और पैरेलल हो, उसका डेफिनेशन हम सीधे सीधे गिवन है। Therefore ABCD is a ABCD ना ABED, sorry ABED not CD, ABED is a parallelogram definition में since one pair of opposite sides are equal, opposite side is equal and parallel। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए जरा। सेकंड पार्ट में भी कहता है DEFC, ये वाला देखिए, जरा। तो ये और ये इक्वल है, BC इक्वल टू EF and parallel and BC parallel EF। गिवन थिंग से ये हमारा क्या है? गिवन है। तो क्या हो जाएगा हमारा? therefore by definition DEFC is a parallelogram। इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हो जा रहा है सिंपल बाय डेफिनेशन से। थर्ड पार्ट क्या है इसका जरा देखिए। थर्ड पार्ट AD पैरेलल CD एंड AD पैरेलल CF। थर्ड पार्ट AD पैरेलल, AD कहां है? ये AD है, ये पैरेलल होगा किसके? CF के, सॉरी AD पैरेलल CF, ये चीज CF और AD इक्वल टू CF, ये जो होगा ये CF के इक्वल होगा। ये दिखाना है, कैसे दिखाएंगे जरा देखिए। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट से क्या हमारा जो AB है, ये AB है, D के इक्वल है और इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया हमारा? पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड की इसमें क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। थर्ड से करते हैं जरा देखिए। फ्रॉम वन से हम लिखेंगे, क्योंकि ABED अभी फर्स्ट में पैरेललोग्राम प्रूव किया, दिखाया है। तो जब ये पैरेललोग्राम है, जो दूसरा इसका अपोजिट साइड है, ये भी इक्वल होगा, पैरेलल होगा। जब ये इक्वल पैरेलल है तो ये भी इक्वल पैरेलल होगा। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम वन से BE is equal to AD and BE parallel AD। इसको आप चाहो तो वन कर सकते हो, वन नहीं इसको, हाँ वन कर सकते हो। ये रोमन डिजिट है, वो हमारा नंबर है। अब फ्रॉम टू से देखो, फ्रॉम टू से क्या है कि अगर ये BEFC ये अगर पैरेललोग्राम है, ये साइड इसका इक्वल है और पैरेलल है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो ये भी साइड इसका इक्वल पैरेलल होगा। तो BE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BE इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF एंड BE पैरेलल CF, ये हो जाएगा 2। तो जरा देखिए 1 और 2 से BE AD के इक्वल है, यहाँ पे BE CF इक्वल है, तो 1 और 2 से A दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऊपर से क्या लेगा आंसर? Therefore from 1 and 2 से, नंबर वाले 1 and 2 से क्या हो जाएगा हमारा? AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल क्या हो जाएगा? CF। ये हो गया हमारा, ठीक है, CF।
आपके CFD में देखना है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, जितने भी पार्ट्स इसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अब कह रहा है कि ACFD, तो अभी अभी आपने प्रूफ किया ये और ये इक्वल है और पैरेलल है। यहां से देखिए जरा, तो हमारा जो फोर्थ पार्ट हो जाएगा फ्रॉम थर्ड से, रोमन वाले फ्रॉम थर्ड से, रोमन वाला फ्रॉम थर्ड से क्या हो जाएगा, सिंस AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF, therefore ACFD is a parallelogram. By definition, एक ही पेयर चाहिए, one pair of opposite sides are equal and parallel, it means that is a parallelogram. तो ये आपने 4 पार्ट्स प्रूफ कर दिया, तो 4 पार्ट तक मिटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल टू DF। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, पता हो जाएगा, इक्वल होगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट, सिंस ACFD is a parallelogram, therefore क्या हो जाएगा हमारा, जो हमें प्रूफ करना है, AC is equal to DF and AC parallel DF हो जाएगा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट पार्ट, हमारा सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट क्या हमारा, ट्रायंगल ABC देखे क्या है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, और क्या देखना है, ट्रायंगल DEF, ABC एंड DEF। देखिए जरा अच्छे से फिगर में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ट्रायंगल दिखा रहे हैं, जरा देखिए, AB इक्वल टू D होगा, गिवन है, AB इक्वल टू D गिवन है, BC इक्वल टू CF, BC इक्वल टू CF, ये क्या दिया हुआ है, प्रूफ क्या है, गिवन है, BC इक्वल टू CF गिवन है, देखो दिया है सेकंड पार्ट में, BC इक्वल टू CF, अगर आप अच्छे से देखें तो ये भी गिवन है, BC इक्वल टू CF, ये भी गिवन है। अब बचा क्या, AC, AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल टू DF, ये प्रूफ किया है, प्रूफ AC इक्वल टू द फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, AC इक्वल टू DF प्रूफ किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DFA, like which condition, as यहाँ लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। समझ में आया क्या, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करना, अदरवाइज हम इसको कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, और मिड पॉइंट थ्योरम अगर टाइम मिलता है तो स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हो गया है, 12 आप ट्राई करेगा, अदरवाइज मैं कल करेगा इसको, फिर मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ के आना। ओके, थैंक यू।